स्टूडेंट वेलकम बैक। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास लैम्यूस थ्योरम है, क्या है इसकी स्टेटमेंट, क्या है इसका प्रूफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि इफ आपके पास जस्ट टेक अप ओके, हमारे पास क्या है, थ्री नॉन कोलिनियर हमारे पास फोर्सेस है, थ्री नॉन कोलिनियर फोर्सेस हमारे पास जो कि एक्ट कर रही एट अ पॉइंट, हमारे पास है एक्टिंग एट ए पॉइंट, ओके, आर इन इक्विलिब्रियम। तो देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। तो हमें तीन नॉन कोलिनियर फोर्सेस कंसीडर करनी है। तो हम कंसीडर करते हैं डायग्राम। तो मान लो एक फोर्स हमारी ये है पी, और ये एक्ट कर रही है आपके पास एक पॉइंट पर। तो मान लो इस पॉइंट ओ पर एक्ट कर रही है हर एक फोर्स, और जो पी फोर्स मान लेते हैं वो ओ एल के अलोंग कर रही है। एक फोर्स मान लेते हैं हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर कर रही है ओ एम, जिसको हम क्यू फोर्स मन कंसिडर कर लेते हैं, और एक इनके ओपोजिट कर लग रही है इस प्रकार से एन फोर्स, एन के लॉन्ग, जो कि आर फोर्स है जी। हमने तीन कंसिडर कर लिए। तो अब ये तीनों आपके पास एक पॉइंट पर ऐड करिए, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन जो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनको हम नॉन को लीनियर फोर्स बोल सकते हैं। हमें शो करना है कि, और ये हमें गिवन है कि दीज आर इन इक्विलिब्रियम। तो आप अपनी लाइंस को उससे लिख सकते हैं कि लेट पी क्यू एंड हमारे पास जो आर है बी थ्री हमारे पास फोर्सेज है एक्टिंग करी एट पॉइंट ओ पर कर रही है, ठीक है। और अब जब आपके पास एक होता है ट्रेंगल ऑफ फोर्सेस का रिजल्ट, आप अपने बुक के अंदर देखना, उसके अंदर हमें दिया हुआ था कि यदि आपके पास ऐसी तीन फोर्सेस है तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको एक ट्रेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास किया कि हमने एक ट्रेंगल कंसिडर कर लेनी है जो कि इसी की जो हमारी डायरेक्शन है उनको फॉलो करते हुए, जैसे लाइक आपकी ये जो पी डायरेक्शन है ना, तो इस डायरेक्शन के अंदर हम क्या कर लेते हैं, जहाँ पर रख लेते हैं पी रहता है हमारे पास। और ये जो आपकी डायरेक्शन ऊपर चल रही है इसको हमने जहाँ पर कंसीडर कर लेना है, इस प्रकार से लिख कर लेते हैं। जो आपका क्यू चल रहा है ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, आर आपका डाउन चल रहा है, तो जहाँ से हम इसको डाउन ले जाते हैं तो ये आपकी एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, एक ट्रायंगल बन जाएगी जहाँ से, जिसको हम ए बी एंड सी का नेम दे सकते हैं। और आप जहाँ पर देखिए जैसे हमारा इनसाइड एंगल सी बन रहा है, तो बाहर कौन सा एंगल बनेगा, 180 माइनस सी बनेगा। इस साइड आपका ए और आर के अंदर एंगल बनेगा पाई माइनस ए बन जाएगा। यदि आप जहाँ पर दिखना चाहते हैं, यदि आप आर और पी के अंदर एंगल दिखना चाहते हैं, आर और पी के अंदर, तो इनसाइड पी है तो जहाँ पर आपका पाई माइनस जो बी एंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो जी हमने एंगल कंसिडर कर ली। अब इन्हीं एंगल को ध्यान में रखते हुए हमारे पास क्या होगा, एक चीज आपके बुक के अंदर लिखी होगी वो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे ही हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने ट्रायंगल फॉर्म करी है ए बी सी, ठीक है। और जो उसकी साइड्स है, लाइक उसकी जो बी सी साइड हमने ली है, उसकी ए सी साइड सी ए कंसिडर करी है और ए बी हमने कंसिडर करी है, वो कैसे करी है, पैरेलल टू हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। जो जैसे पी की डायरेक्शन थी ओ एल, तो उसी डायरेक्शन के अंदर हमने बी सी कंसिडर करा है। जैसे क्यू की डायरेक्शन ओ से लेकर एम तक थी, उसी डायरेक्शन के अंदर हमने क्या करा है, हमारा जो सी ए लिया हुआ है तो एक साइड उसकी, तो इसकी साइड्स की जो हमने कंसिडर करी है दैट इज अ पैरेलल टू द गिवन फोर्सेस है। तो आपके पास रिजल्ट रहता है। तो देयरफॉर बाय द ट्रायंगल हमारे पास कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, आप अपने बुक के अंदर जाइएगा, इससे पहला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने लैम्डा म्यू थ्योरम करी थी, उसके पहले एक आर्टिकल था आपके पास कि ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, उसका एक कन्वर्स पार्ट होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि जो साइड्स है इस ट्रायंगल की वो प्रोपोर्शनल रहेगी टू द फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड। तो आपके पास जो भी जो साइड है, आपकी बी सी साइड है वो प्रोपोर्शनल रहेगी पी के, आपकी सी ए साइड रहेगी प्रोपोर्शनल टू दिस। तो हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कन्वर्स, किसका कन्वर्स है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। हमारे पास क्या रहेगा, जो साइड्स है, क्या आपको विजिबल रहेगा, एक मिनट मेरे को देखने दो, जस्ट आई थिंक आपको जो अंडरस्टूड हो जाएगा। और अब मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करूँगा। दिस साइड्स जो है ऑफ द ट्रायंगल विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल। इसके प्रोपोर्शनल होगी टू द फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड। दैट इज जो हमारी फोर्स है पी,
और प्रोपोर्शनल बी सी होगी। जो हमारी क्यू है, देखो आप सी ए के लॉन्ग लगा रहे हो तो सी ए होगी हमारे पास, एंड जो आर फोर्स है हमारी वो होगी ए बी के प्रोपोर्शनल। तो जी हमारा एक नंबर 1 हमने लिख लिया। अब देखो, अब जब हमने करा कि इस प्रकार से हमने जहाँ पर एंगल कंसिडर करे, आप देखो जब आप पी को एक्सटेंड करते हो जहाँ पर थोड़ा सा आगे, तो पी और क्यू के इनसाइड एंगल 180 माइनस सी बन रहा है। तो जहाँ पर भी आपका पी और क्यू इस साइड जहाँ पर देखना, पी और जो आपका क्यू, इसके अंदर एंगल आपका पाई माइनस सी रहेगा। पी जहाँ पर है, आर जहाँ पर, इन दोनों के अंदर आपका रहेगा पाई माइनस बी रहेगा। और जो इसके अकॉर्डिंग आपकी क्यू एंड आर है जहाँ पर, ये आपका एंगल रहेगा पाई माइनस ए रहेगा। ठीक है, तो हम इनको लिख लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल, एल ओ एम के अंदर हमारे पास एंगल कौन सा है, पाई माइनस सी है। उसके बाद हमारे पास एम ओ एन के इनसाइड एंगल कौन सा है, पाई माइनस ए है। उसके बाद हमारे पास एन ओ एल के इनसाइड एंगल कौन सा है, पाई माइनस बी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब यदि हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते उसके अंदर साइन फार्मूला लगाते। अब देखो जहां पर मैं लिखता हूं अप्लाइंग साइन फार्मूला, अप्लाइंग साइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल ए बी सी में हम अप्लाई कर देते हैं। तो जब आप ए बी सी में साइन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो फार्मूला क्या कहता है कि जो उनकी रेशियो होती है साइड की, लाइक यदि हम बी सी की बात करें तो ये प्रपोर्शनल होती है टू द एंगल, टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू साइड। जैसे इनकी दो जो अलग साइड है उनके अंदर जो एंगल, लाइक जहाँ पर ए बन रहा है तो उसका साइन के प्रोपोर्शनल होगी, साइन ऑफ ए, जो कि हम अक्सर फार्मूला अप्लाई करते आ रहे हैं। और जो हमारा सी ए होगा वो प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास साइन ऑफ बी, एंड जो हमारा ए से बी तक होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ ए होगा, नंबर 2 हो जाएगा। अब बेटा जी जो साइन ए है आपका, यहीं पर हम आगे चलते हैं कि हमारा बी सी है। अब आपका जो साइन है आप उसको लिख सकते हो आराम से पाई माइनस ए, बिकॉज साइन पाई माइनस ए फिर से साइन ए ही रहेगा। जो हमारा सी ए है उसके नीचे हमारे पास क्या था, साइन बी था, उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस बी, बिकॉज ये सेम रहता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। और उसके बाद हमारे पास क्या था, ए से लेकर बी तक था, और नीचे जो हमारे पास था उसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस सी हो जाएगा। इतना हमने कर दिया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो हमें प्रूव करना हमने वहां तक पहुंचना है। ठीक है, अभी ये हमारा 2 ही था। फ्रॉम 1 एंड 2 यदि हम बात करें, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या अचीव कर पाए अभी तक। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने अभी तक क्या अचीव करा है देख लेते हैं। यदि हम 1 के अंदर चलते हैं तो 1 के अंदर हमारे पास जो P था वो BC के प्रोपोर्शनल था, Q CA के प्रोपोर्शनल था। तो एक तरह से हम क्या, यदि इसको लैम्डा कंसिडर करते तो आपकी BC की वैल्यू P आ जाएगी, CA की वैल्यू P इंटू लैम्डा। तो एक तरह से हमारा BC जो प्रोपोर्शनल है तो हम इसको जहाँ पर चेंज कर देते हैं, तो BC आपका प्रोपोर्शनल टू किसके रहेगा, P के, तो हमारा P ओवर साइन ऑफ पाई माइनस ए आ जाएगा। और सी हमारा क्यू के प्रोपोर्शनल है तो ये साइन ऑफ पाई माइनस बी आ जाएगा। एंड जो हमारा ए भी था वो आर के प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ पाई माइनस सी। अब जो पाई माइनस ए, अब वापस चलते हैं, जो हमारा पाई माइनस ए एंगल है उसको हम कैसे लिखते हैं, एम ओ एन की फॉर्म में लिखते हैं, एम ओ एन। इसका मीनिंग नीचे हमारा जो साइन के साथ एंगल बन रहा है वो कौन सा है, एम ओ एन, उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, एम कुछ भी लिख लो, एम ओ एन या फिर एन ओ एम। और जो साइन बन रहा था हमारे पास पाई माइनस बी, वो हमारे पास था एन ओ एल, एन ओ एल उसको हम लिख सकते हैं, जहाँ पर कौन सी लाइन है वो एंगल बनाती है, एन ओ एल बना रही है जहाँ पर। ठीक है, एंगल ये वाला। और जो हमारा आर था वो बना रही हमारे पास एल ओ एम फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब जो जो एंगल है एक तरह से एम ओ एन, इसको लिखने का एक और इन्होंने वे देखा है कि जो आपका एम ओ एन एंगल है, एम यहाँ पर देखो एम ओ एन, एक्चुअल में ये क्या है, ये क्यू एंड आर फोर्सेस के बीच में एंगल है। तो इसको लिखने का अंदाज चेंज कर दिया, यहाँ पर इसको लिख दिया क्यू कॉमा आर। अभी क्यू कॉमा आर जो लिखा ब्रैकेट के अंदर, इसका मीनिंग क्या है, द एंगल बिटवीन फोर्स क्यू एंड आर। ठीक है, ये इसका इनका मीनिंग जहाँ पर इन्होंने लिखा हो इसको। और जो क्यू फोर्स हमारे पास वो रहेगी आपकी आर एंड पी के। देख लेते हैं जो क्यू फोर्स आपकी बन रही है, क्यू फोर्स आपकी जो लग रही है
नीचे था ना हमारे पास, जब हम साइन एन ओ एल जो आपका एन ओ एल है, ये आपका पी एंड आर के अंदर लग रहा है, पी एंड आर, या फिर आप इसको आर और पी बोल सकते हैं। तो मैंने जहाँ पर आर को पी लिखा है, एंड जो हमारे पास आर रहेगा जिसके नीचे एंगल पाई माइनस सी बन रहा है। अब पाई माइनस सी तो ऊपर बन रहा है, किसके अंदर, किन फोर्सेस के अंदर, पी एंड क्यू के अंदर। तो जहाँ पर हम पी सिंपली कॉमा क्यू लिख देंगे, ठीक है, पी कॉमा क्यू लिख देंगे जहाँ पर। तो इतना हमने करा, जहाँ पर पी कॉमा क्यू लिख दिया। अब देखो, यही तो हमने प्रूव करना था। एक चीज़ जहाँ पर आप अपने बुक के अंदर से उठा लीजिएगा कि वेयर, इनका मीनिंग क्या रहता है कि यदि हम क्यू कॉमा आर लिखते हैं तो ये हमें क्या डिनोट्स करता है, इट डिनोट्स द एंगल इसके अंदर बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस, क्यू एंड आर, ठीक है। तो एंड सो ऑन चल रहा है हमारे पास, एंड सो ऑन। तो हमने यही तो प्रूव करना था, हैंस द थ्योरम इज प्रूव, हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। थ्योरम के अंदर क्या बोला था कि यदि आपकी फोर्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्स। देखो जहां पर पी है तो किसके प्रोपोर्शनल में, साइन ऑफ क्यू एंड आर। क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी, पी एंड आर के, एंड आर किसके प्रोपोर्शनल होगी, साइन ऑफ द पी एंड क्यू। तो एक स्टेटमेंट चेक करवा देते हैं, वो बोल रहा था तो देन ईच इज फोर्स, जो आपकी हर एक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगी टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्स। तो बहुत आसान था, हमने जहां से स्टार्ट करा था इसको ट्रायंगल के अंदर फॉर्म करा। ट्रायंगल के अंदर फॉर्म करने से हमारे पास क्या हुआ, एक तो जैसे हमने ट्रायंगल के अंदर करा तो हमने कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस कर दिया कि आपकी जो एवरी फोर्स का मैग्नीट्यूड पी है वो प्रोपोर्शनल होगा टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जो अभी आपकी पैरेलल साइड है। लाइक जहां पर बी सी, तो बी सी के प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, और क्यू जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आपका जिसके अलॉन्ग वो लग रहा है पैरेलल, जैसे सी है उसके प्रोपोर्शनल होगी। एक तो हमने जहां पर जे अप्लाई करा, उसके बाद हमने यहाँ पर जस्ट ट्रायंगल के अंदर साइन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर आप जहाँ से पी आपका बी सी है तो बी सी को आप पी से रिप्लेस कर सकते हो, सी ए को आप क्यू से रिप्लेस करते हो, और ए बी को आप आर से रिप्लेस कर सकते हो। नीचे बस साइन जो ए लिखा तो उसको पाई माइनस ए, पाई माइनस बी, पाई माइनस सी, और जो पाई माइनस है वो एक्चुअल में एम ओ एन है, पाई माइनस बी जो आपके रहता है एन ओ एल हमारे पास रहता है, और जो साइन ए रहता है हमारे पास, यहाँ पर गलत लिखा गया था आई थिंक, हमारे पास साइन सी आना था, सॉरी बच्चों, जहाँ पर आपका जो सी ए है, ए बी की बात कर रहे हैं तो उसके नीचे साइन सी आना था। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं कैसा लिखा गया, वहाँ पर सही था। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है जहाँ पर आज का जो हम लेक्चर कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पर कवर होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज की हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, वो क्या हमारे पास रिजल्ट है, दैट्स ए कन्वर्स ऑफ लैमिस थ्योरम अभी करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या करना है, कन्वर्स ऑफ लैमिस थ्योरम जहां पर करेंगे। इसके अंदर क्या दिया हुआ कि इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस, एक ही प्लेन के अंदर हमारे पास फोर्सेस है एक्टिंग एट अ पॉइंट बी सच दैट ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अदर टू, देन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो हमें क्या करना होगा, इसका प्रूफ करते हैं, इसके अंदर स्टार्ट करेंगे जहां जो इन्होंने हमें बोला है। तो एक बार जस्ट चेक करने देते हैं, यस इट इज विजिबल, ओके एंड ऑडिबल। तो हमने क्या करना, लेट कर लेना तीन फोर्सेस, लेट पी क्यू कॉमा आर, हमारे पास क्या है, थ्री फोर्सेस है, ठीक है। बी थ्री फोर्सेस किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है, ठीक है। जो फोर्सेस है मान लेते हैं लॉन्ग, हमारे पास इस प्रकार से कर लिया कि एक फोर्स ओ से लेकर जो पहली डायग्राम थी वही रखेंगे, पी फोर्स इसके लॉन्ग लग रही है, और हमारी जो क्यू फोर्स है वो एम के लॉन्ग लग रही है, और एक फोर्स हमारी लग रही है एन के लॉन्ग जो कि आ रहेगी। ये तीन फोर्स हमें दी हुई है। अलॉन्ग ओ एल है हमारे पास, ओ एम है एंड ओ एन है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सच दैट, अब कंडीशन तो मेन अब ये आएगी कि आपकी जो फोर्सेस है सच दैट ईच इज प्रोपोर्शनल टू, जो आपकी पी होगी प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। तो किस तरह एंगल बना रहेगी है वो, हमारे पास साइन ऑफ द एंगल, एंगल कौन सा है, एम ओ एल वाला, आपके एम ओ एन आएगा, ठीक है। और जो क्यू फोर्स रहेगी उसको छोड़ दो, साइन किसका आएगा, क्यू वाली को छोड़ देते तो एंगल आएगा एन ओ एल, ठीक है, एन ओ एल आ जाएगा। यदि आर की बात करें तो साइन ऑफ आर फोर्स कहाँ पर लग रही है इसमें,
तो इसके अंदर जो एंगल आएगा वो LOM रहेगा, नंबर 1। जी हमने कंसिडर कर लिया। वो कह रहा है कि अब जो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होगी, तो जहाँ पर हमने क्या करना है कि इनका तो पता नहीं, एक और सेट कंसिडर कर लिया। इफ पॉसिबल तो हमने क्या करा, लेट करा, अलोंग सेम लग रही है कि लेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, P डैश है, Q डैश है एंड R डैश, ठीक है। हमने ये कंसिडर करा कि फॉर्म कर रही है हमारे पास अनदर सेट ऑफ फोर्सेस, अनदर सेट ऑफ फोर्स हमने कंसिडर करा, अनदर सेट ऑफ फोर्सेस है जो कि एक्ट तो कर रहा है, बट हमने इसको इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर, उसको प्रूव करना है, इसको हमने कंसिडर कर लिया, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम है। और साथ में लग कहाँ पर रहा है, अलोंग द डायरेक्शन जो हमारे पास पहली थी, अलोंग द डायरेक्शंस OL OM एंड ON के अलोंग लग रहा है रिस्पेक्टिवली। अब आपके पास कोई भी तीन फोर्सेस है जो कि इक्विलिब्रियम पर है एक पॉइंट पर, और वो उनकी डायरेक्शन जो हमें पता है, तो देयरफॉर बाय लेमीज थ्योरम भी अभी हमने करी। लेमीज थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट भी हमारे पास यही रहती थी कि इफ द थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर वो थ्योरम अप्लाई होगी, तो हम वही यहाँ पर करेंगे। तो देयरफॉर बाय लेमी थ्योरम, इसके लॉन्ग जो हमारी पी डैश होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी साइन बिटवीन अदर टू, वही हमारी MON के प्रोपोर्शनल होगी। क्यू डैश हमारी होगी साइन एंगल बिटवीन अदर टू, अब जो क्यू है वो उसके लिए हमारे पास एंगल आएगा NOL आ जाएगा। और जो हमारे पास आर डैश है उसके लिए जो हमारा साइन रहेगा, आर डैश के लिए हमारे पास एंगल LOM आ जाएगा, नंबर फ्रॉम 1 और 2। अब देखो P भी आपका उसी के प्रोपोर्शनल जिसका Q, इसका मतलब वो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या रहेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 बी गेट, आपके पास क्या रहेगा, दोनों फोर्सेस आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगी। Q आपका Q डैश के हो जाएगा, R आपका R डैश के हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब देखो जहाँ पर यदि आप इसको इक्वल टू लैम्डा करते हो, ठीक है, तो आपका P आ जाएगा लैम्डा इंटू P डैश आ जाएगा, Q आपका आ जाएगा लैम्डा इंटू Q डैश आ जाएगा, ठीक है, एंड R आपकी आ जाएगी लैम्डा इंटू R डैश आ जाएगी। अब आपके पास ये तो है कि P डैश Q डैश R डैश आपका किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करिए एंड वो इक्विलिब्रियम में है, तो बाय लेमेस थ्योरम आप उनको बाय ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस आप उनको एक ट्रायंगल के अंदर सेट कर पाएंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर सेट कर पाएंगे किसको, P डैश Q डैश और R डैश। अब देखो आपका जो P आ रहा है वो P डैश के ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q के ऊपर डिपेंड कर रहा है, R के ऊपर। यदि आप लैम्डा को 1 करते तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, यदि आप लैम्डा को 2 3 कुछ भी लेते हो तो आपका P Q एंड R रहेगा, मतलब जो इसकी मैग्नीट्यूड होगा वो सब मल्टीपल होगा, लेकिन ये भी आपकी ट्रायंगल को फॉर्म करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो मेक द सेम ट्रायंगल, यदि ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा और आपके पास कोई भी तीन पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि आपके रिप्रेजेंट करते हैं एज द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो देन दे मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास क्या था, कन्वर्स पार्ट था। आई थिंक ये हमारा ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस की है, जिसके अंदर आपके पास कोई भी तीन पॉइंट यदि आ जाते हैं जिनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। तो इसके अभी जो अंदर चलेगा वो लाइंस में आपको लिख देता हूँ, जो भी हमने 3 लिखा है। वैसे तो ये हो चुका है, बातों बातों मैंने आपको समझा दिया कि फ्रॉम इट इज क्लियर, यहाँ से हमारे पास क्या क्लियर होने वाला है, दैट जो भी आप ट्राइंगल बनाओगे, दैट द ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस फॉर द फोर्सेस P डैश Q डैश R डैश, ठीक है, ये आपको भी अप्लाई करेगा, विल ऑल्सो रिप्रेजेंट द फोर्सेस P Q R although on the different scale। आपका स्केल में भी डिफरेंट हो सकता है डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, बट ये ऑल्सो आपका ट्रायंगल को करेगा रिप्रेजेंट। तो सिंस हमें पता है कि सिंस फोर्सेस P Q जो R है आपके पास,
एक्चुअल में क्या कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी किसके ऊपर, एट अ पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब उन्हें हमने क्या करा, कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड कैसे करा, बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देयरफॉर फोर्सेस आपकी कैसे रहेगी, देयरफॉर फोर्सेस जो भी आपके पास है पी क्यू एंड आर इन इक्विलिब्रियम रहेगी। तो जी कैसे पता चल रहा है आपको, बाई ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये हमारे पास बात होती है। तो इतना हमने करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट के अंदर सिंपली हमने जो दिया हुआ था उसको लिखा, फिर पी डैश क्यू डैश आर डैश खुद से करी, और वो इक्विलिब्रियम में हमने कंसिडर करी है, तो डायरेक्शन उसकी सेम थी। तो बाय लेमस थ्योरम वो प्रोपोर्शन होगी साइन ऑफ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपके वो दोनों आपस में जहाँ पर हो जाती है क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल। उसके बाद तो आपके सामने हमने जस्ट लाइन्स लिखी है और कुछ नहीं किया ज़्यादा तो इस पर, ठीक है। तो इतना हमारे पास दो थ्योरम्स। तो इस लेक्चर के अंदर की हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है आज इस टॉपिक की, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो हमारे पास एग्जांपल है, द थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। तो जो किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है, मान लेते हैं हमारे पास पी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, और जे फोर्स हमारे पास लग रही है, एक फोर्स क्यू लग रही है, और एक फोर्स हमारे पास लग रही है आर। मान लेते हैं पॉइंट ओ पर लग रही है। वो कह रहा है कि आर इन इक्विलिब्रियम है एंड द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज डबल द एंगल बिटवीन पी एंड आर। मान लेते हैं पी एंड आर के अंदर एंगल कितना हमारा अल्फा है, तो पी एंड क्यू के अंदर एंगल कितना चला जाएगा, पी एंड क्यू के अंदर डबल चला जाएगा इसका, जो हमें लिखा हुआ तो ये 2 अल्फा होगा। टोटल एंगल आपका कितना होता है 360 का, तो जे एंगल कितना आ जाएगा आपका 360 डिग्री। दोनों को ऐड करो तो आपका 3 अल्फा इतना एंगल आ जाएगा। अरे वाह, हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास प्रूव हमें ये करना है रिजल्ट कि दोनों साइड सेम आनी चाहिए। सिंस द फोर्सेस हमारे पास पी क्यू एंड आर कैसी है, आर इन इक्विलिब्रियम है, आर इन इक्विलिब्रियम। अरे वाह, अभी तो हमने करा लेमस थ्योरम। यदि आपके पास तीन फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हो और इक्विलिब्रियम हो, तो उसके ऊपर लेमस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एवरी फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती है द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे, तो देयरफॉर बाय लेमिस थ्योरम क्या आएगा हमारे पास, जो फोर्स P है वो प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू, दैट इज 360 डिग्री माइनस 3 अल्फा। ओके, क्यू फोर्स होगी प्रोपोर्शनल साइन ऑफ अल्फा, बिकॉज क्यू इधर लग रही तो इसका ऑपोजिट ये रहेगा, और जो आर फोर्स उसके ऑपोजिट सामने वाला चल रहा है जी आर है, इसका ऑपोजिट बैक चलेगा ये वाला, तो साइन ऑफ 2 अल्फा आ जाएगा। अरे वाह, जो पी हमारे पास होता है साइन 2 पाई माइनस थीटा, वो आपका माइनस साइन थीटा रहता है, तो ये आपका 3 अल्फा आ जाएगा। क्यू आपका साइन अल्फा आ जाएगा, आर आपका साइन ऑफ 2 अल्फा आ जाएगा। तीनों इक्वल है तो इसको मान लेते हैं कि इक्वल टू सम के है, ठीक है, से कर लिया। तो ये हमने करा इतना कि इक्वल टू सम के। तो जहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस के इंटू साइन ऑफ 3 अल्फा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी के इंटू साइन ऑफ अल्फा, आर की वैल्यू आ जाएगी के इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा आ जाएगी। अभी जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, आर की स्क्वायर करनी है तो कर देते हैं आर की स्क्वायर के इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा की स्क्वायर, तो जो हमारा के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 अल्फा आ जाएगा नंबर 1। अभी राइट हैंड साइड चलते हैं, क्यू कॉमन है और इन साइड क्यू माइनस पी है। अरे वाह, क्यू है क्या हमारे पास, क्यू हमारे पास है के साइन अल्फा और पी है माइनस के साइन 3 अल्फा। ओके, तो क्यू हमारे पास है के इंटू साइन अल्फा और इन साइड फिर, और जो हमारे पास पी है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा के इंटू साइन ऑफ 3 अल्फा। तो के यहाँ से कॉमन निकाल लेते तो बाहर के स्क्वायर हो गया, साइन अल्फा इन साइड को थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं कम्यूटेटिव रूल के अकॉर्डिंग, साइन 3 अल्फा और साइन अल्फा। तो जिस साइन का फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला, साइन का सी डी फार्मूला होता है। तो ये सी डी फार्मूला क्या कहता है कि
साइन ऑफ सी प्लस साइन डी हमारे पास रहता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, जो हमारे पास रहता है 2 साइन, दोनों को ऐड करो 3 अल्फा प्लस अल्फा ओवर 2 इंटू कॉस, दोनों को माइनस कर दो ओवर 2, इतना कुछ आ जाएगा। के स्क्वायर रहेगा, साइन अल्फा रहेगा 2, जहाँ से 4 अल्फा और 4 अल्फा ओवर 2, तो साइन ऑफ आपका 2 अल्फा आ जाएगा, और जहाँ से सिंपल कॉज अल्फा आ जाएगा। तो के स्क्वायर को एज इट रखे, जहाँ पर साइन अल्फा को थोड़ा सा आगे मूव करवा दें, जो बचा हमारे पास 2 साइन अल्फा और 1 कॉज अल्फा बचा। तो जहाँ पर के स्क्वायर है, जहाँ पर साइन ऑफ 2 अल्फा, अरे वाह, ये तो फिर से वही फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ 2 थीटा एंगल 2, तो ये आपका 2 टाइम्स आ गया। तो यदि आप इनको स्क्वायर कर देते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड नंबर 2। अरे वाह, राइट का आंसर इतना आ रहा है और लेफ्ट का आंसर कितना था, अरे वाह, वो भी सेम था, फ्रॉम 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, जस्ट राइट, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट कि हमारी जो आर स्क्वायर है वो इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू माइनस पी है, एंड हैंस द प्रूफ द रिजल्ट। ठीक है, तो जी सिंपली हमने रिजल्ट कर दिया। ओके, तो ये हमारी आज की एक एग्जांपल थी जो भी हमने यहाँ पर करी है। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं टू द नेक्स्ट एग्जांपल, जस्ट वेट। एग्जाम्पल अब हमारे पास क्या है कि अ वेट ऑफ 51 kg, a weight of 51 kg is suspended by 2 light strings of length 15 cm and 8 cm from 2 points at the same level। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास 2 पॉइंट है, लाइक इस प्रकार से हम कर लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है। तो इसके ऊपर से हमने क्या करा, एक वेट करा 50 kg का, सस्पेंडेड बाई 2 लाइट स्ट्रिंग। मान लो आपके पास जो 50 इस प्रकार से है कुछ यहाँ पर, और इस प्रकार से कुछ है, इस पॉइंट के ऊपर आपका बेट एक्ट कर रहा है 51 kg नीचे की ओर। अब जब बेट इस पॉइंट, मतलब जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, इसके ऊपर बेट लगेगा। अब जब ये एक रॉड की तरह जहाँ ये स्ट्रिंग है, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो इसके अंदर एक टेंशन लगेगी टूवर्ड्स द आपका फिक्स पॉइंट। जो टेंशन होती है राजे, वो आपकी ऑलवेज टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट होती है। टेंशन जो भी होती है टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, एक वो प्रेशर की तरह होता है। लाइक यदि आप चल रहे हो, आपने कोई बकेट पकड़ी है जिसके अंदर कुछ वेट है, अब हमने अपने हाथ में पकड़ी और नीचे हमारा हाथ है, ठीक है, आम हमारे नीचे। तो होता क्या कि जैसे आप उसको पकड़ कर रखते हो तो आपके जहाँ पर प्रेशर पड़ता है शोल्डर को, तो जो आपका फिक्स पॉइंट रहता है जॉइंट, पकड़ा अपने हाथ से नीचे को, लेकिन ये इस जहाँ से होती है एक टेंशन जो होती है, वो जहाँ पर एक्सर्ट करते फोर्स होती है जो आपके फिक्स पॉइंट पर एक्ट करती है। तो जहीं पर हम उसकी बात करें टेंशन, तो आपके पास इस पोर्शन के अंदर एक टेंशन लगेगी T1, और इस पोर्शन के अंदर भी एक टेंशन लगेगी T2 लगेगी अलग से। ठीक है, और यदि आप इसको वापस प्रोड्यूस करते तो ऑब्वियसली जी जहाँ पर आपका 90 डिग्री का पॉइंट बनेगा, इसको डी पॉइंट पर एक्ट कर लेते हैं और जे पॉइंट सी कंसीडर करते हैं। डायग्राम हमारे पास दी हुई है, इतना हमने कंसीडर करा। और हमें गिवन क्या है, अब हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास जो ए से लेकर बी, उन्होंने बोला कि जो आपका पॉइंट्स एट द सेम लेवल एंड एट ए डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर पार्ट, जो ए और बी के अंदर का डिफरेंस वो 17 सेंटीमीटर है। और ए से लेकर सी तक की जो दूरी हमारे पास वो है आपके पास, एक आपके पास 15 और एक आपके पास कितनी है, 8 है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसी को भी कुछ भी मान लो। तो मान लो हमारे पास ए सी जो मैंने छोटी सी कंसिडर करी वो हमारा 8 सेंटीमीटर रहेगा, और जो हमने बड़ी करी हो बी सी वो हमारा 15 सेंटीमीटर रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, और यदि हम एक चीज़ देखो जी, आपके पास बन तो एक ट्रायंगल रही है, ऑब्वियसली ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं। ये चीज़ कैसे करेंगे, यदि आप जहाँ पर 17 की स्क्वायर करते हो, ठीक है, और दूसरी तरफ 8 की स्क्वायर करते हो और 15 की स्क्वायर करते हो, तो इसका आंसर होता है 289 होता है आई थिंक। जहाँ पर 64 होता है, 15 का होता है 225। जहाँ पर तो 289 रहता है, यदि आप इनको ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, जहाँ पर 8 आ जाएगा, तो दोनों साइड इक्वल है, इसका मीनिंग तो गिवन ट्रायंगल, तो विच इंप्लाइज आपकी जो ट्रायंगल है। अब 17 हमारे पास क्या था, ए सी स्क्वायर था, 8 हमारे पास क्या था, ए से लेकर सी, 17 हमारा सॉरी ए बी था, ए से सी तक की स्क्वायर और बी से लेकर सी तक की स्क्वायर। देखो जहाँ पर बी आपका रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका मीनिंग क्या होगी, हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी वो राइट एंगल होगी, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल हमारे पास ट्रायंगल होगी,
दैट इज हमारा जो एंगल बनेगा ए से बी वो कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ये प्रॉपर एंगल कितना 90 डिग्री का, ठीक है। इस पोर्शन के अंदर यदि हम एंगल थीटा कंसीडर कर लेते तो साथ वाले में रह जाएगा 90 माइनस थीटा, ऑब्वियसली आपका आ जाएगा, ठीक है। इस पोर्शन के अंदर जस्ट वेट में आपको करवा सकता हूँ हाईलाइट थोड़ा सा। इस पोर्शन के अंदर हमने थीटा कंसीडर करा, साथ वाला आपका इतना आ गया, और जो आपकी सी वापस चल रही है स्ट्रेट लाइन, तो जहाँ पर ऑब्वियसली 90 का बनेगा। अब ये 90 का है जहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल को आपको थीटा करना पड़ेगा, बिकॉज अब तीनों को ऐड करेंगे, थीटा से थीटा कैंसिल, 90 प्लस 90 आपका 180 बन जाएगा, ओके। और इसी प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा, आपके पास ये एक पूरी की पूरी क्या लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है नीचे, तो इसके बाहर कितना एंगल बनेगा, पूरे एंगल का सम होता है 180 होता है। तो जहाँ पर ऑब्वियसली 90 प्लस थीटा होगा, बिकॉज जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे थीटा से थीटा कैंसिल, और 90 प्लस 90 आपका कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, जी हो जाएगा। इस तरफ एंगल कितना बनेगा, पूरा प्रॉपर जो एंगल होता है जो हमारे पास जहाँ पर सी पॉइंट से डी तक पूरी की पूरी लाइन, वो आपका 180 रहता है, थीटा इनसाइड तो जो आपका रहेगा 180 माइनस थीटा रहेगा, इतना हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करा क्या था, जस्ट हमने लेट करा था कि हमारे पास जो एंगल है ए सी डी, तो सी पॉइंट आपका जहाँ पर है, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, सी कहाँ पर, ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है। लेट करा कि ए सी डी आपका थीटा है, तो देयरफॉर होगा क्या, तो देयरफॉर हमारे पास जब इसे हमने ए सी डी को थीटा लेट करा, तो आपका जो एंगल रहेगा बी सी डी वो कैसे आएगा, बिकॉज प्रॉपर आपका 90 था, तो वो आपका ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा रहेगा। देखो प्रॉपर आपका 90 है, एक थीटा है, तो आपका दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज अभी यदि ऐड करेंगे थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जी हमने यहाँ पर एंगल लिख दिया, और यदि आप इस ट्रायंगल के, और सिमिलरली आपके पास आ जाएगा जहाँ पर एंगल थीटा आ जाएगा, एंड जो हमारे पास एंगल बन रहा है सी बी डी वो भी आपका थीटा होगा, ठीक है जी। हमने कुछ एंगल जहाँ पर डिफाइन कर दिए। एंगल डिफाइन करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं कि आपकी जो ट्रायंगल है, इस पोर्शन वाली ट्रायंगल, ये वाली पोर्शन जो ट्रायंगल है सी बी डी, इन ट्रायंगल प्रॉपर इन ट्रायंगल जो कि हमारी ए सी बी है, बिकॉज सी पर क्या है 90 डिग्री का, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसके अंदर क्या है हमारे पास, यदि हम ए सी बी की बात करें, तो जहाँ पर तो आपका 90 बन रहा है, लेकिन जहाँ पर आपके पास थीटा है, तो एक एंगल थीटा, जहाँ पर 90, तो आपका बी सी बेस हो जाएगा, ए बी आपका परपेंडिकुलर चला जाएगा, और ए सी जो आपका वो हो जाएगा हाइपरटेनियस हो जाएगा थीटा के अपोजिट वाला, ठीक है। इस प्रकार से, तो जैसे इस प्रकार से हमारे सामने आएंगे, हम क्या करते हैं, वहाँ से कुछ एंगल इन्होंने फाइंड करके रखे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप उनके ऊपर फोकस मत करो, हमने करना क्या है वो भी देख लेते हैं। एक बार स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ फिर से। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, इसकी थी कि हमें फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, हमने फाइंड करनी कितनी हमारे पास आ रही है, हमने वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब वो टेंशन, तो इसका मैंने जो फोर्सेस एक्ट कर रही है हमारे पास पूरे पूरे सिस्टम के अंदर, द फोर्सेस इस पॉइंट सी के ऊपर एक्ट कर रही है, जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा, क्या है हमारे पास, जहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी, हमारे पास वो हम बाद में कर लेंगे। अभी हम फोर्सेस की बात करते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। द फोर्सेस हमारे पास है किसके ऊपर, पॉइंट सी के ऊपर, एट पॉइंट हमारे पास सी, आर इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज उसके अंदर अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो बैलेंस है, ठीक है। आर इन इक्विलिब्रियम्स आर, कौन कौन सी फोर्सेस इक्विलिब्रियम के अंदर है, नंबर 1 आपकी टेंशन लग रही है T1, जो कि लॉन्ग हमने अभी देखा था सी से लेकर ए तक थी। एक टेंशन और लग रही है जिसको मैं T2 कर सकता हूँ, जो कि हमारे पास लग रही थी सी से लेकर बी तक। और तीसरा खुद वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट करा, एंड ए क्या करा, वेट हमारे पास 51 kg है, जो कि एक्टिंग करा वर्टिकली डाउनवर्ड, मैंने एरो लिख दिया, आप लिख देना वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, तो हमारे पास क्या रहता है, लेमिस थ्योरम रहती है, तो देयरफॉर वाई लेमिस थ्योरम क्या होगा, आपके पास जो फोर्स T1 है, फोर्स T2 है, एंड 51 ये प्रोपोर्शनल होगी टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, ठीक है। अब T1 देखते हैं, T1 लग रहे इधर,
आपका 51 वाला नीचे लग रहा है और T2 इधर, तो इसका मीनिंग T1 यदि इधर है तो इसके बैक J वाला एंगल आएगा 90 प्लस थीटा। तो पहली बार हमारे पास आ जाएगा, अभी हमारे पास आ जाएगा एंगल साइन, तो हो गया था 90 प्लस थीटा आएगा। और T2 की यदि बात करते हैं, T2 हमारी इधर लग रही है, उसके ओपोजिट हमारे पास T1 और 51 के अंदर है 180 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। एंड जो हमारे पास 51 है फोर्स लग रही है नीचे, उसको छोड़ दो, उसके ऊपर जो लग रही है वो कितना है, प्रॉपर 90 है थीटा, एंड 90 माइनस थीटा आपका थीटा ही रहेगा, 90 रहेगा। तो वो हमारे पास क्या है, साइन ऑफ 90, और साइन 90 का 1 आंसर होता है, जहाँ से हमारे पास T1 कितना आ जाएगा, साइन के 90 प्लस थीटा आपके पास रहता है कॉस थीटा, और जी जहाँ पर इसके साथ आपने मैच करना, तो आपका ये 51 कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। एंड T2 नीचे तो आपका जी तो 1 बन गया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसी प्रकार के इसको कंपेयर कर लेते हैं इसको, तो जी आपका 51 रहेगा, और साइन जो आपके पास रहता है 180 माइनस थीटा, वो आपका साइन थीटा ही रहता है। ये आपका हो गया कुछ पार्ट, लेकिन हमें टेंशन और जो T2 प्रॉपर फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो हम इस ट्रायंगल के अंदर से निकालेंगे। मैं इस ट्रायंगल को आपके लिए थोड़ा सा, तो कहाँ से करेंगे, ये जो हमारे पास ट्रायंगल थी, इसका ऊपर वाला पोर्शन उठा लो, उसको मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से थी हमारे पास, जहाँ पर आपका 17 था, जी आपका 8 था, जी आपका 15 था, जहाँ पर आपका C था 90 पर, जी आपका A था, जी आपका B था, जी आपका थीटा था। 90 के अपोजिट आपका ऑलवेज क्या रहता है, हाइपोटेनस रहता है, ठीक है। तो आप यदि साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अभी आपका जो जिसके ऊपर टू एंगल वो बेस है, और जहाँ पर जो 90 बना रहा है वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका आएगा 8, जो कि आपका असल में AC है, और 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनस रहता है दिस, ठीक है जी। आपका इतना आ जाएगा। कॉस थीटा की बात करें, B/H रहता है, B तो आपका यही बेस है जिसके ऊपर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं 15, और हाइपोटेनस आपका 17 है। नाउ जो हमारे पास T1 था, क्या था T1 हमारे पास 51 इंटू कॉस थीटा था, तो ये आपके पास 51 इंटू कॉस थीटा आपके पास 15/17, इसका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जी हमारे पास 45 kg बचेगी। और T2 हमारे पास था 51 इंटू साइन ऑफ थीटा, तो 51 एज इट साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 8/this, तो ये जहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका आएगा 24 kg। तो उन्होंने आस्क भी हमें यही करा था कि आप फाइंड करके दिखाएं द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो दीज आर द टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आज हमने 2 थ्योरम्स करी हैं, और जहाँ पर 2 हमने एग्जाम्पल करी इस पार्ट के अंदर। जस्ट बस आने वाले दिनों में थोड़ा सा